स्पीकर साहब अभी सिर्फ स्पीकर नहीं है, अध्यक्ष महोदय नहीं है, लेकिन वो अभी ट्राइब्यूनल के रोल में काम कर रहे हैं। यही उम्मीद रहेगी कि वो फ्री और फेयर काम करें, लेकिन टाइम बाउंड काम करें, मर्यादित समय में काम करें, ताकि न्याय मिले। डिलेड जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड जो कहते हैं, आज बात उसी पे आई है। अगर आप देखें तो 1.5 साल ये मामला चलता रहा है, और हमें यही अपेक्षा है कि यहाँ के जो अध्यक्ष महोदय हैं वो जल्द से जल्द निर्णय ले, या फिर हम सीजे साहब के पास वापस जाने वाली है। आज अगर आपने कार्रवाई देखी तो स्पष्ट होगी कि उसमें भी जो नाराजगी उन्होंने जताई है वो सारी जनता जता रही है। अब यहाँ पर 1.5 साल की जो बात की जा रही है, दरअसल 16 महीने हुए हैं, 1.5 साल पूरे नहीं हुए। वो टाइमलाइन भी आपको बताना बड़ा जरूरी हो जाता है। बहुत दिलचस्प है, खेल समझिए। 21 जून पिछले साल शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में बगावत होती है। 25 जून को शिवसेना इन विधायकों को अयोग्यता का नोटिस भेज देती है। 16 होते हैं ये इनकी शुरुआती जो आंकड़ा था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है 26 जून को। उससे अगले दिन 28 जून को राज्यपाल ने 30 जून को फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया। 30 जून को फ्लोर टेस्ट होना था, 29 जून को ही उद्धव ने इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा आपने अब इस्तीफा दे दिया, आपकी सरकार की बहाली कैसे हो सकती है। यह भी एक पहलू आया था। एकनाथ शिंदे ने 30 जून को बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली और बतौर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। 3 जुलाई को राहुल नार्वेकर स्पीकर चुने गए विधानसभा के। 4 जुलाई को फ्लोर टेस्ट जीत लिया शिंदे फडणवीस सरकार ने, और शिवसेना के कुल मिलाकर 40 विधायक बागी हो गए। 16 फरवरी पहुंच गए, इस साल पहुंच गया मामला कि भाई कौन है असल शिवसेना। चुनाव आयोग ने 16 फरवरी को शिंदे गुट को असली शिवसेना माना। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने का अधिकार स्पीकर के पास, क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट पहुंचे कि जी बता ही नहीं रहे ये अयोग्य हैं या नहीं, कि जी ये तो स्पीकर का अख्तियार है। 11 मई। 18 सितंबर पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे भाई कितना टाल रहे हो, कितना लंबा टालोगे, इतना लंबा आप टाल नहीं सकते। फिर शेड्यूल भी एक जारी किया विधानसभा ने 25 सितंबर को, और आज 13 अक्टूबर को समय सीमा बताने का आदेश दे दिया गया है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल क्या, महाराष्ट्र सरकार पर सवाल, दिल्ली से मुंबई तक बवाल, और महाराष्ट्र में सरकार की उल्टी गिनती शुरू। एक और खेला हो रहा है क्या? चर्चा में मेरे साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, ब्रजमोहन श्रीवास्तव महासचिव हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं एनसीपी अजित पवार गुट के, गुलाबचंद दुबे प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल, और वरिष्ठ पत्रकार संदीप सोनवलकर इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो ब्रजमोहन श्रीवास्तव, शिवसेना से नहीं आपसे पूछता हूं, 16 महीने में 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं ले पा रहे, बहुत ही व्यस्त और मसरूफ दिख रहे हैं स्पीकर। हाँ, देखिए कि मैं आदरणीय स्पीकर साहब की तरफ से तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि ऐसे मामलों में चूँकि कानूनी प्रक्रिया होती है, इस कानूनी प्रक्रिया के कई पहलू होते हैं, तो कई बार उसमें विलम्ब होना स्वाभाविक है। तो 16 महीने लग जाते हैं, इसके कारण कुछ देरी हुई हो, पर चूँकि आदरणीय नार्वेकर साहब तो खुद एक अधिवक्ता हैं और वो जानते हैं कि कानून की दायरा क्या होता है और कानून की सीमाएं क्या होती है। सख्त हो रही है सुप्रीम कोर्ट, नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट सितंबर में भी कहा कि भाई कितना टालोगे। सुप्रीम कोर्ट का भी जो निर्देश है वो तो सर आंखों पे है, उसको तो कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि नार्वेकर साहब भी एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और उनको कानूनी प्रक्रिया का अच्छा ज्ञान है। मुझे लगता है कि वो इस सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं को समझेंगे और जो उनको समय दिया है कि सोमवार तक आपके उनको। तो अभी भी सबसे बड़े नेता अजित पवार गुट में आप महासचिव हैं, पर शरद पवार ही हैं, गलत तो नहीं कह रहा हूं? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।